इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बाज हफीज हूं। मोदी सरकार की बहुत सारी नीतियां ऐसी बनती हैं जिससे उनको राजनीतिक फायदा हो, लेकिन कभी कभी या यूं कहने के ज्यादातर उसका नुकसान जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिलता है। और अभी हाल में जो हुआ है वो बहुत बड़ा, ये समझ लीजिए, फेलियर की नजर से देखा जा रहा है मोदी सरकार की। हुर्रियत जो है, जो अलगाववादी संगठन है कश्मीर का, जो हमेशा कश्मीर को इंडिपेंडेंट देश, स्वतंत्र देश बनाने की मांग रखता है, और आपने उन सबके नाम भी सुने होंगे, अलगाववादी नेता जो हैं, उन लोगों को ओआईसी, जो अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक देशों का संगठन है जिसमें 57 इस्लामिक देश हैं और वो असर रखते हैं दुनिया भर में, जिनसे हमेशा हमारे भारत सरकार के मधुर संबंध रहे हैं, उन्होंने हुर्रियत के नेताओं को बड़े सम्मान के साथ इनवाइट किया है। कहां पर? उनके कॉन्फ्रेंस में। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये कश्मीर फाइल्स की वजह से जो हंगामा खड़ा हुआ है, जो देश भर में प्रोपेगेंडा हुआ, जिसकी आवाज और धमक जो है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची, उसके बाद से, क्योंकि खुद ये पार्टी है, उसके बाद से ही ये सारे हालात शुरू हुए हैं, ये सारी सरगर्मी तेज हुई है। बीबीसी ने लिखा है, इस्लामी देशों ने हुर्रियत को बुलाया, भारत हुआ सख्त। अगले सप्ताह जो बैठक होने जा रही है ओआईसी की, उसमें अलगाववादी गठबंधन और संगठन जो है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को न्योता देने पर भारत ने आपत्ति दर्ज कराई है। ऐसे हालात बने क्यों? ये सारी चीजें मोदी सरकार में ही क्यों होती हैं, समझ से बाहर है। क्या सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो बात कही है कि मोदी सरकार की, नमो सरकार की जो विदेश कूटनीति है वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है, पूरी तरह से टूट चुकी है, इसको दोबारा नए सिरे से बनाना चाहिए, नहीं तो नाकामी ही दिखेगी हमेशा। क्या वो बात सही है? ऐसे काम देखकर तो लगता है कि वो बात सही है। हर देश की सरकार का एक महत्व होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जब मोदी सरकार सत्ता में आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको प्रधानमंत्री के रूप में तो देखे, लेकिन वो एक तरह भाजपा के एक बड़े नेता के रूप में भी हमेशा दिखते रहे। तो बहुत सी चीजें राजनीति के तौर पर आए दिन सामने दिखती हैं। उसी के सिलसिले के अंदर कश्मीर फाइल्स को उन्होंने प्रमोट किया, समर्थन किया, जो भी किया उसके समर्थन में आए। जब उसके समर्थन में आए, जिस मूवी को शुरुआत में ही लिख दिया है कि इसका कोई सत्यता से ताल्लुक हो, ये ज़रूरी नहीं है और इस पर हम मतलब फ्री हैं, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ऐसी मूवी को जिसमें काल्पनिक कहने का ही पहले ही एक क्लॉज डाल दिया गया, उसको मोदी जी ने सच बताकर ये कहा कि ऐसी मूवी बननी चाहिए जिसमें सच दिखाया जाए। और वो मूवी जो थिएटर्स के अंदर हंगामा खड़ा कर रही है, मुसलमानों के खिलाफ नारे लग रहे हैं, देश में हिंदू मुस्लिम विवाद को तूल दिया जा रहा है, मुस्लिम महिलाओं को बेइज्जत करना, अपमानित करना, उनकी इज्जतों के ऊपर बात आ रही है और ऐसे ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, ऐसी मूवी का भाजपा की सरकार की तरफ से प्रमोशन, ये शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा पड़ गया और भारी ऐसा पड़ा कि अब वो अलगाववादी नेताओं को बुलाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और ये मैं बता दूं आपको, ओआईसी जो है भारत से हमेशा मधुर संबंध रहा है, यहाँ तक कि हमारे विदेश मंत्री वहाँ बार बार चर्चा में भी, बहुत बार चर्चा में भी रहे। सुषमा स्वराज जी को तो गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाया भी गया था 2019 के अंदर भारत के विदेश मंत्री की हैसियत से। और उसके बाद बांग्लादेश ने मांग तक रखी थी कि भारत को ऑब्जर्वर स्टेट बनाना चाहिए, किसका? जो हमारा पूरा का पूरा ये संगठन है इसका, ओआईसी का, इस्लामिक देशों के संगठन का। और भारत में क्योंकि 10% दुनिया के मुसलमान बसते हैं तो ये ज़रूरी है। पाकिस्तान ने आपत्ति करी, थाईलैंड को बना दिया गया, थाईलैंड के अलावा और भी 2-3 देशों को बनाया गया, लेकिन जैसे रूस को बनाया गया, थाईलैंड को बनाया गया, हमें नहीं बनाया गया पाकिस्तान की आपत्ति की वजह से। लेकिन हर देश, अगर 57 देश हैं इंडिविजुअल स्थिति में, सऊदी अरब हो, यूएई हो, सबसे हमारे बहुत मधुर संबंध हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे प्रोपेगेंडा के बाद ये नुकसान हुआ कि अलगाववादी संगठन जो कश्मीर को अलग करना चाहते हैं उनको निमंत्रण दिया जा रहा है, उनको न्योता दिया गया है कि आइए आप बात रखिए अपनी यहाँ पर आके। तो ये कितना बड़ा फॉरेन डिप्लोमेसी का फेलियर है आपके सामने। कौन जिम्मेदार है इसको लेकर? मोदी सरकार जिम्मेदार नहीं है तो और कौन जिम्मेदार है? ऐसी हिम्मत कैसे होती है कि किसी अलगाववादी संगठन को न्योता दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा कि आप आइए और बात रखिए? अगर यही चीज़ किसी और की सरकार में हुई थी तो बीजेपी ने ईंट से ईंट बजाने का काम किया होता, न जाने कितने आरोप लगा देते। पर क्या है, 7 खून नहीं 7,000 खून माफ है भाजपा के लिए, भाजपा के हिसाब से। ये जो चाहें करें, जो करना हो इनको करते हैं और इनको कोई उंगली भी नहीं दिखाए। यहाँ तक कि अगर आप हमेशा देखिए, जब जब ये सत्ता में रहे तब यही काम हुआ। कैसा हुआ कि इससे पहले सत्ता में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में कश्मीर के ही मामले के अंदर बहुत कुख्यात 3 आतंकी, मसूद अजहर जैसे लोग, जिन्होंने बाद में, जिनके ऊपर आरोप रहा कितने सारे यहाँ पर हमारे देश के अंदर बम धमाकों का,
और आज तक हम उसके अंदर कुछ कार्रवाई नहीं कर पाए, ये तो एक अलग चीज़ है। लेकिन मसूद अजहर जैसे कुख्यात आतंकियों को छोड़ने का काम किसकी सरकार में हुआ? ये लिखा था आज तक ने उस दौर में। ये था वाजपेयी का सबसे मुश्किल फैसला, कंधार में छोड़ने पड़े थे 3 आतंकी। अब यहाँ पर आगे आए तो अभी कुछ दिन पहले तक तो साहब यूपी चुनाव में ये हो रहा था कि जिन्ना और देशद्रोही और वो जिन्नावादी और ये जिन्ना के साथ जो है चले जाएं, जिन्ना के प्रेमी हैं। वहीं पर जैसे ही चुनाव ख़त्म हो गया तो भाई साहब इन्होंने अहमदाबाद में संघ ने एक प्रदर्शनी लगाई और प्रदर्शनी में 200 विशेष हस्तियों के नाम लिखे गए। उसमें जिन्ना का भी फोटो लगाया गया और जिन्ना को राष्ट्रभक्त तक बता दिया। ये अखबार ने कहा संघ की प्रदर्शनी में जिन्ना का फोटो लिखा राष्ट्रभक्त थे, लेकिन धर्म पर बांट दिया गया। अब आप खुद सोच लीजिए कि ये इनकी सोच है और इनसे कोई कुछ नहीं कह सकता है। हिमांशु कुमार झा ने लिखा है, आखिरकार आरएसएस को अपने मौसेरे भाई जिन्ना की याद आ ही गई। संघ जिन्ना को देशभक्त बता रही है। अब बेचारे भक्त क्या करेंगे, कल तक गाली दिलवाया, अब देशभक्त कहना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं भाजपा की राजनीति। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। बहुत हंगामा खड़ा कर देते हैं। चुनाव जीतना मकसद होता है, किसी भी प्रोपेगेंडा को आगे पुश करने के अंदर साथ दे देंगे, लेकिन उसका नुकसान जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इससे पहले भी बार बार अमेरिका के जो ह्यूमन राइट्स और रिलीजियस फ्रीडम के संगठन हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो वहाँ की सरकार के तहत आती हैं, वहाँ के सरकार का हिस्सा हैं, वो बार बार सैंक्शंस लगाने की बात कर चुके। वो निरंतर कह रहे हैं कि कश्मीर के भारत के अंदर रिलीजियस जो फ्रीडम है उसका हनन हो रहा है, भारत के अंदर रिलीजियस आधार के ऊपर भेदभाव हो रहा है। ऐसी चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? कौन मौका देता है दूसरे देश के संगठनों को हमारे ऊपर टीका टिप्पणी करना या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को हमारे ऊपर टीका टिप्पणी करने का? ऐसा मौका कौन दे रहा है? इसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल पूछेगा कौन? आज सवाल कौन पूछेगा कि ओआईसी ने मोदी सरकार के रहते हुए हुर्रियत के अलगाववादी नेताओं को न्योता क्यों दिया? ये इन्हीं की सरकार में ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ तो बीजेपी की समर्थन की सरकार ऊपर। अब कह रहे हैं कि हमने समर्थन वापस ले लिया था। झूठ बोल रहे हैं, कोई समर्थन वापस नहीं लिया था। समर्थन उसके अगले साल वापस उस वजह से लिया था कि अडवाणी जी की रथ यात्रा को लालू यादव ने रोक दिया था, तब जाके ये पूरा हंगामा खड़ा हुआ था और अडवाणी जी के अरेस्ट होने के ऊपर समर्थन वापस लिया गया था। खैर, इतिहास में जाएंगे, बहुत सारी बहस छिड़ जाएगी, लेकिन विषय यह है कि जिस जगमोहन की वजह से, जिस पर आरोप लगाया कश्मीरी पंडितों ने भी कि हमें इनकी वजह से पलायन करना पड़ा, इनकी नाकामी की वजह से, उसी जगमोहन मल्होत्रा को भाजपा ने टिकट दिया उसके बाद और लड़ाया दिल्ली से चुनाव। एक बार नहीं, 3 बार लड़ाया और 3 बार चुनाव में से 2 बार जो वो जीते तो उनको मंत्री बनाया अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, एक का इनाम दिया गया था। तो ऐसी चीज़ है, ये सत्ता के अंदर आए, वहाँ पर बम धमाके हो गए, पुलवामा के अंदर हमला हो गया, उरी में हमला हो गया। अब ये सारी की सारी चीज़ों के ऊपर बार बार लोग सवाल करते हैं कि आप सरकार में आते हैं तो ऐसा क्यों होता है? और अब सबसे बड़ा पॉलिटिकल अगर देखा जाए, डिप्लोमेटिक तौर के ऊपर देखा जाए तो डिप्लोमेटिक फेलियर है। फॉरेन डिप्लोमेसी में एक बहुत ही बड़ा नुकसान है कि हमारी सरकार के होते हुए सरकार से बिना पूछे ओआईसी इनवाइट कर रहा है हुर्रियत के नेताओं को। वही ओआईसी जिसने वो 2019 में सुषमा स्वराज जी को भारत के बतौर विदेश मंत्री इनवाइट किया था गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में। हर देश से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन फिर भी ये कदम क्यों उठाया गया? क्या कश्मीर फाइल्स को भाजपा को दूर रखना चाहिए था अपने से? क्या ऐसे प्रोपेगेंडा के अंदर नहीं आना चाहिए था? ये अपने आप में सवाल हैं जिनके जवाब कोई नहीं देगा, ना सवाल कोई पूछेगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।